गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर गुरुदेव ले जाते हैं, ठीक ना। अंधकार क्या है? अज्ञान। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो गुरु का अर्थ जो है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। मृत से अमृत की ओर ले जाए, मतलब ये शरीर जो नश्वर है, हमको शरीर से कोई मोह नहीं है, हमको तो परमात्मा की ओर ले जाएंगे। तो जो गुरु वही है जो बंधन से मुक्त कर दे, जन्म मृत्यु से परे। जन्म मृत्यु अब बार बार जन्म न हो, बस जन्म हुआ, जन्मत मरत दूसरा दुख। कितना जन्म होता है, कितना दुख होता है मरने में, जीने में, और योनि में भटकने में। तो गुरु बंधन से मुक्त कर देता है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी। गुरुमुखी होने चाहिए। गुरु मनमुखी इधर उधर करेंगे। अब मनमुखी से गुरुमुखी हो गए तो अब गुरु जी जो भी कोई बात है, गुरु जी आ गए। गुरु जी भगवान से जुड़े हैं और भगवान का ही मंत्र दिए हैं, राम, यही राम है और सब कुछ बेकार है। तो जब राम का नाम कब तक ले, जो मंत्र दिए हैं, जब तक हमारे श्वास है। राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक भनक पड़ेगी कान। तो राम 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 ही सब कुछ सार है, और राम नाम जपते रहो। और चाहे कृष्ण को मानो तो भी राम नाम जपो। मीरा भी कहीं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, लेकिन गुरु ने मंत्र राम मंत्र दिए थे। अब मीरा गुरु कौन थे? कौन थे जानते हैं? कृष्ण, हैं? राम कृष्ण सब एक थे। नहीं, हाँ, लेकिन मंत्र गुरु के जानते हैं? रैदास जी थे जो जूती का चमड़े काम करते थे, रैदास जी, और राम मंत्र का दीक्षा थी। लेकिन रैदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, रामानंदाचार्य के शिष्य थे। तो ऐसा वो हो गया कि जो उनको फिर चमार कुल में जन्म लेना पड़ा। तो गुरु गुरु होता है, गुरु से कोई वो नहीं है, हमको ज्ञान लेना है। और दूसरी बात, गुरु अब गुरु धारण कर लिए हैं, तो गुरु न बदलना है, न गुरु की निंदा सुनना है, ना स्तुति करना है। गुरु का ही निंदा हो तो आप वहाँ से उठ के चले जाए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ये पाप गोखात समाना। गुरु का, भगवान का निंदा कोई करता, सुनने मात्र से पाप के भागीदारी होता है। गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। यदि आप सामर्थ्य है तो बकवास करने वाले की जिब्बा खींच लो। तो मतलब ना तो गुरु की निंदा सुनना चाहिए, ना गुरु बदलना चाहिए। गुरु तो गुरु है, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। तो गुरु वही है। गुरु बिनु भावनिधि तराई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। है, बिना गुरु के कोई तर नहीं सकता, उद्धार नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसा ज्ञानी क्यों न हो जाए, इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। भगवान राम भी गुरु बनाए, गुरुदेव वशिष्ठ है कुल गुरु, और विश्वामित्र गुरु हैं। भगवान कृष्ण भी गुरु बनाए। भगवान कृष्ण के गुरु कौन है? संदीपनी गुरु। कोई कहता हनुमान जी हमारे गुरु, तो हनुमान जी भी गुरु बनाए। किसको बनाए? सूर्य देव को गुरु बनाए। तो गुरु बनाना चाहिए, गुरु अनिवार्य है। गुरु से ही हमारा उद्धार होगा। अब जैसे बेटी है, आप कन्यादान करोगे तो जब तक गुरु नहीं बनाए तो कन्यादान मान्य नहीं होता। किसी को दान करते मान्य होगा, अब गुरु बना लिए अब मान्य होगा। जैसे मेरा भी ऐसे है, मतलब गुरु कान, मतलब बोलते हैं दो कान गुरु और सतगुरु। हाँ, वो मेरा भी करवाएगा। हाँ, कोई तो सदगुरु, अब हम सदगुरु, देखो गुरु दो होता है। देखो एक होता है वो गुरु होता है जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, ठीक है, स्कूल में पढ़े वो गुरु। तो वो गुरु केवल हमको भौतिक वस्तु पदार्थ का ज्ञान देता है, नौकरी चाकरी वो वाला गुरु होता है। और जो सदगुरु है तो वो भगवान तक पहुँचाता, वो सदगुरु है। तो गुरु एक, पति पत्नी गुरु एक ही होता है, अलग नहीं, अलग आप बनाओ फिर अलग आप बनाओ। और फिर मायके के जो गुरु बनाए थे तो वो पुरोहित है, जो मतलब गायत्री मंत्र में जाप दिए, जनेऊ दिए, तो वो अलग है। और ये जो हम हैं, जो दीक्षा दोनों को दिए हैं, तो ये हम कुल गुरु हैं, मतलब हम सदगुरु हो गए। अब तो पति, देखो आप मायके में अकेली थी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, अब शादी हो गई तो अब तुम इनके गोत्र के हो गए। जब कन्यादान देते हैं ना, और उसमें हवन कराते हैं, फेरा डालते हैं, तो आप अपने गोत्र को तिलांजलि देते हैं हवन में, और आप इनके गोत्र में हो गए। तो अब आप इनकी हो गई हैं। तो आप पति पत्नी एक है, भले देखें दो है तो एक है आप। तो अब ये जो गुरु बनाएंगे वही आपको भी गुरु बनाना है। ये नहीं कि अलग आप अलग गुरु स्थान दो, ये अलग दे, ये नहीं, क्योंकि आप अलग नहीं है, आप एक है, पति पत्नी एक होते हैं, तो एक ही गुरु होता है, ठीक ना। तो क्योंकि आसन एक ही गुरु आएगा, देखे आसन लगाएगा। फोटो आप भी अलग फोटो थोड़ी गुरु को बनाए गए, एक है। अब आपके जो गुरु है वही हमारे गुरु है, हम भी आपके गुरु हैं, इनके भी गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं।
ठीक ना। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। और गुरु कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा की उपाधि क्यों दी गई? बोले ब्रह्मा सृष्टि करते सृजन करते हैं, तो गुरु भी सृष्टि किए। बोले कैसे किए? बोले कान में मंत्र दिए ना, यही सृष्टि ये सृजन हो गया। तो देखो अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। एक तो माता पिता ने जन्म दिए थे और दूसरा कान से गुरु दे दिए। तो गुरु ही माता पिता हो गए, गुरु ही भगवान है, गुरु गुरु है, ठीक ना। गुरु कोई साधारण नहीं आदमी है, तो गुरु ब्रह्मा है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा को उपाधि दी गई। गुरु विष्णु, विष्णु इसलिए उपाधि दी गई, विष्णु पालनहार करते हैं। तो आप तुमको मंत्र दिए तो वो सद्गुण रूपी पौधा आपके हृदय में उग रहा है, तो उसको पालन कौन करता? विष्णु भगवान। तो कोई पौधा जिसे आप पालते हैं तो उस समय बाड़ी रोपते हैं, खाद बीज डाल पानी डालते हैं, तो भक्ति रूपी पानी डाल रहे हैं। माया रूपी कहीं बकरी न चर जाए, तो इसलिए वो बैराग से रूपी माया से बैराग रूपी से बाड़ी रोते हैं। और शिव संहार करता है, तो कोई कीटाणु आकर के वो मतलब काट जाते हैं ना पत्ता, तो शिव जी, तो गुरु इसलिए शिव की उपाधि गुरु से दी गई है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु साक्षात शिव है। तो गुरु ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरोन्मीलितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, गुरु के द्वारा भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी को मिले गुरु, नारद जी गुरु दीक्षा लिए हैं। महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम ने कहे कि मैं आऊँगा तुम जाओ, लेकिन राम नहीं गए, तो देवताओं ने कहे कि आप क्यों नहीं गए, आप तो मनुष्य